मैं जानता हूं मैं उनके लिए क्या हूं। हाँ, जब तक वो मुझे ना देख लें तब तक उनका किसी काम में मन नहीं लगता। हाँ, तो मेरी इच्छा है कि तुम जाओ और उन्हें समझा कर आओ, उनके हालचाल लाओ। तो कन्हैया का आदेश। पर उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं ज्ञानी और मेरी शास्त्रों की वेदों की बातें उन अनपढ़ गोपी वालों के समझ में आएंगी। और भगवान कह रहे हैं जाओ। तो उद्धव जी ने अपने शास्त्रों की पोटली रथ पर रखी, तैयार हो गए। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। उद्धव जी ने पूछा ये क्या है? तो कहते हैं उद्धव, गोपियां मेरे अलावा किसी और को देखना भी पसंद नहीं करती। हाँ, इस पीतांबर को देखकर हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले। अब उद्धव को ज्ञान का अभिमान है। उद्धव जी चले हैं वृंदावन। आइए आप और हम भी चलते हैं वृंदावन। जिस वृंदावन में कभी श्री कृष्ण शरणम मम की गूंज थी, जय श्री कृष्ण की गूंज थी, वो वृंदावन यमुना का जल ठहरा हुआ, वृक्ष शांत खड़े हैं, गाय बछड़ों तक की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ग्वालवाल अपने कार्यों से निवृत्त होकर मथुरा के मार्ग पर आकर बैठ जाते। आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा। शाम को लौट जाते। अब आपस में बात भी करते, क्या कन्हैया झुटेला है? हाँ, कह था परसों आ जाऊंगा और अभी तक नहीं आया। हाँ, एक ग्वाल क्या कह रहा है कि अब तो कन्हैया आ गया तो मैं बात भी नहीं करूंगा। पर इतने में रथ दिखा तो सबसे पहले उसने ही दौड़ लगाई, अरे आ गया। ग्वाल वाल दौड़े, रथ को घेर लिया, पर रथ में कन्हैया नहीं है। कन्हैया के समान छवि वाले कोई और है। तो प्रणाम किया, अभिवादन किया, आप कौन हैं? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम उद्धव है, मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने मुझे भेजा है। क्यों? आपके हालचाल लेने। आप कैसे हैं? तो ग्वालवाल इसी में खुश हो गए कि कन्हैया हमें याद करता है। तो कहने लगे हम अच्छे हैं, कन्हैया से कहना चिंता ना करे। तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें उद्धव जी ने ग्वालों को बताई, सीख दी। और अब पूछा कि मुझे नंद बाबा यशोदा से मिलना है, तो उनके घर का पता। ग्वालों ने कहा पता मत पूछो उद्धव, नीचे देखो। क्या देखा नीचे? एक पानी की नाली बही जा रही है, पनारी। हाँ, ये क्या है? बोले ये साधारण पानी नहीं है। नंद भवन के द्वार पर नंद बाबा, यशोदा मां, असंख्य गोपी ग्वाल कन्हैया को याद कर कर के रोते हैं। ये उनकी आंखों का पानी है जो इकट्ठा होकर पनारी बन गया, नाली बन गया। हाँ? और उद्धव जी ने जब ये सुना, इतना प्रेम, तो हिम्मत नहीं हुई कि पैरों में पादुका पहनकर उस भूमि पर पांव रख दे। पादुकाओं को रथ में छोड़ा, उस भूमि को प्रणाम किया, उतरे हैं। धीरे 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 उद्धव जी नंद भवन के द्वार पर पहुंचे। मां यशोदा, नंद बाबा। तो उद्धव जी ने प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। उद्धव जी कहते हैं मैया बाबा रोने में समय मत बिताओ। क्यों? जिसे तुम अपना पुत्र मान रहे हो, वास्तव में वो परमात्मा है, जगत के कल्याण के लिए आया है। ना पिता ना माता, ना उसका कोई पिता है ना कोई माता है। हाँ? न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि ना देहो जन्म एव च। भगवान का भजन करो, अपना कल्याण करो। समझा रहे हैं उद्धव जी, रात भर चर्चा चली है। हाँ, और जब सुना
माँ यशोदा ने तो क्या कहा, उद्धव यही तो मुझसे भूल हो गई। क्या? कि परमात्मा मेरा बेटा बनकर आया और मैं उसे साधारण बालक समझती रही। अरे मैंने उसे मारा, मैंने बांधा, वो खाने के लिए माखन मांगता, मैं डांट देती। हाँ, मैं अभागिन हूं उद्धव। और पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकाल के दिया यशोदा ने। क्या मुझसे किस्मत वाला तो वो कौआ था। कौन सा कौआ? सुनाने लगी यशोदा कि एक बार कन्हैया आंगन में माखन रोटी खा रहे, आंगन में खेल रहे, और एक कौआ आया